तो हरिशंकर जी, क्या पिछले 4 साल कम पड़ गए थे कि जनता को आप स्पष्ट नहीं कर पाए अभी तक कि भी हमारा मकसद क्या है, जिसके लिए आज अंतरिम बजट को आपने चुना? सर 4 साल नहीं, ये स्थितियां तो पहले साफ हो जानी चाहिए थी, जनता वेट थोड़ी ना करेगी। सर हमने जो हमारे 9 साल में कार्य की वो बताए हमने, है ना। 4 साल की बात ही नहीं कर रही। और हमारा आगे क्या लक्ष्य रहेगा वो हम आपको प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि हम कैसे देश की जनता का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ देंगे। कांग्रेस को अभी भी नहीं लग रहा कि लेखा जोखा तो दिया ही नहीं गया। सर कांग्रेस वाले विपक्ष का कहना है, उनको तो बुराई तो करनी होगी, उनका फर्ज है ये। तो लेखा जोखा कोई भी नहीं दिया गया 1 घंटे के भाषण के। सर जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेंगे, हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं, तब पूरा लेखा जोखा देंगे आपको। चलिए ठीक है, आपके पास आना चाहेंगे नितेश जी। लेखा जोखा यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के साथी मौजूद है, उनका कहना है कि लेखा जोखा नहीं दिया गया। इनका कहना है कि सब एक विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनता के लिए रखा गया है। सीधे तौर पर, सीधे शब्दों में मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये समझाएं कि आज के बजट से जनता के खाते में क्या जाता है, उनको सीधे तौर पर इस बजट का क्या बेनिफिट हो सकता है, या वो ऐसे कौन से इसमें सिम्टम आपको नजर आते हैं जिसके जरिए उनको कुछ बेनिफिट हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था में कोई बढ़ावा मिले, क्या कहेंगे? इस बजट की कुछ विशेष चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि इस बार इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों की स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, एज इट इज़ रहेंगी। जो लास्ट ईयर जो भी रेट्स थी वो सब कुछ वो का वही है। इस बार एक चेंजेस इन्होंने किया है कि इस गवर्नमेंट की हमेशा प्राथमिकता थी कि लिटिगेशन, जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, उससे डिपार्टमेंट पे भी बहुत लोड रहता है, मतलब वो भी उनको करने में शायद इतना सक्षम नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है, और जनता तो इससे कंटिन्यू हरेस होती ही है। तो इसलिए एक स्कीम फिर लेके आए हैं। पहले भी ऐसी स्कीम्स आई थी जैसे विवाद से विश्वास स्कीम थी, तो इस बार इन्होंने फिर एक घोषणा की है कि 2009-10 तक की अगर 25,000 रुपये की कोई भी डिमांड है तो सारी डिमांड्स ऑटोमेटिकली वेव ऑफ मानी जाएंगी, मतलब सारी खत्म हो जाएंगी अगर वो 2009-10 या उससे पहले की है। और 2009-10 से लेकर अगर 14-15 तक की इस टेन्योर की कोई डिमांड अगर 10,000 तक की है तो वो भी सारी राइट ऑफ हो जाएंगी। तो ये डिमांड्स खत्म होने से इससे जो गवर्नमेंट का मैसेज था उसमें यह था कि 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मतलब अभी पब्लिक में 1 करोड़ लोगों की ऐसी कुछ ना कुछ डिमांड है जो चल रही है, उनको बहुत से लोगों को तो जानकारी नहीं है कि उनकी कोई डिमांड चल रही है या डिपार्टमेंट के पास इनका रिकॉर्ड है, तो डिपार्टमेंट को उनका रिफंड इशू करने में भी दिक्कत आती है और कलेक्शन में भी दिक्कत आती है, इसलिए सबको उनको वेव ऑफ किया है। इसके साथ ही इन्होंने स्टार्टअप को, जैसे प्राथमिकता थी इस गवर्नमेंट की शुरू से कि स्टार्टअप को बढ़ावा मिले, और बहुत सारे स्टार्टअप्स आए भी इंडिया में इस गवर्नमेंट के आने के बाद में, उनमें बहुत से यूनिकॉर्न भी बने, तो उनकी कुछ टैक्स की रिबेट्स थी तो उनको कंटिन्यू किया है, 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दिया है उनको, तो 31 मार्च 2025 तक वो रहेंगी। बट इसमें एक बहुत अच्छा काम किया है इस बार इन्होंने कि रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड एक एक्स्ट्रा ईयरमार्क किया है। वो फंड ये गवर्नमेंट कंपनीज को, ये प्राइवेट कंपनीज को देंगे, तो उनके लिए स्पेसिफाइड किया है ये फंड। इस फंड से फ़ायदा ये मिलेगा कि देश में टेक्नोलॉजी, कुछ नया इनोवेशन, कुछ नई रिसर्च, उसमें अभी इंडिया पिछड़ा हुआ है। चाइना और यूएस की बात करें तो वो काफ़ी आगे हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, तो उनमें अगर कंपनियां अपना रिसर्च करेंगी, अपना पेटेंट लाएंगी, तो निश्चित रूप से देश में रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी और ओवरऑल इकोनॉमी बहुत सुदृढ़ होगी। क्या डायरेक्ट हम बात करें, डायरेक्ट रोजगार को लेकर कोई स्थिति नजर आती है आज के बजट में? रोजगार की समस्या को लेकर कुछ नजर आता है आपको? रोजगार के लिए डायरेक्ट अगर हम बात करें, डायरेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट बहुत सारे प्रावधान किए हैं। जैसे 400 वंदे भारत ट्रेन है, उनको चेंजेज करने की बात हुई है, सॉरी 40,000 बोगी, तो उनको अगर ये वंदे भारत के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो उससे बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा। और तिलहन के लिए एक अलग स्कीम लेके आए हैं। टूरिज्म सेक्टर पे इन्होंने फोकस किया है जो रोजगार का बहुत बड़ा केंद्र है। आज अगर कुछ कंट्रीज की बात की जाए, जैसे दुबई वगैरह, भविष्य की बातें हैं कि अगर आगे के 5 साल हमारे पास आप वापस देते हैं तो हम ये तमाम चीजें आपकी झोली में बस एक बात और कहना चाहूंगा मैं बीच में कि जब भी जैसे मान लो जो हमारे दोनों साथी हैं, इनकी बात थी कि भाई पीछे क्या किया, आगे इनका विजन डॉक्यूमेंट क्या है, तो इसके लिए इस बजट में इन्होंने एक व्हाइट पेपर लाने की बात की है कि वो व्हाइट पेपर पेश करेंगे। उसमें बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट ये मेंशन होगा कि 2014 से पहले इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और अब इंडिया की कंडीशन क्या है।